Hello students, today we are here to discuss our chapter number 14 and the name of this chapter is the hydrosphere. Okay, so let me start our chapter. The hydrosphere is a part of earth. हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? अर्थ का पार्ट होता है जिसमें आपका वाटर होता है. इसके साथ साथ ओशियंस, लेक्स, रिवर्स, ग्लेशियर्स और इवन जो अंडरग्राउंड वाटर भी आता है वो आपका हाइड्रोस्फीयर के अंदर इंक्लूड होता है. वाटर जो है हमारा कवर करता है 71% ऑफ अर्थ सरफेस, मेकिंग इट एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स. सभी के लिए जो है पानी, सभी लिविंग बींग्स के लिए जो वाटर है वो बहुत एसेंशियल है. ये एक क्रूशियल रोल प्ले करता है वेरियस नेचुरल साइकिल्स में. जैसे आपका वाटर साइकिल है जिसमें आपका प्रोसेस होता है इवेपोरेशन का, कंडेंसेशन का और प्रेसिपिटेशन का. वाटर जो है वो कॉन्स्टेंटली मूव करता है, चेंज करता है अपनी फॉर्म्स को, जैसे लिक्विड से गैस में या फिर सॉलिड्स में. ओके, मेकिंग अर्थ यूनिक कंपेयर टू अदर प्लैनेट्स, जिसकी वजह से जो अर्थ है उसको एक यूनिक प्लैनेट में वो कन्वर्ट कर देता है. जो ओशियंस हैं वो होल्ड करते हैं 97.5% ऑफ अर्थ वाटर, मोस्ट ऑफ विच इज सैलाइन. मतलब जो ओशियंस होते हैं उनके अंदर जो है सॉल्टी वाटर होता है, ठीक है, 97.5%, while only a small fraction of remaining 2.5 is fresh water. पीने के लिए जो पानी है सिर्फ 2.5% ही है, ठीक है. अवेलेबल जो कहाँ अवेलेबल होता है? रिवर्स में, लेक्स में, ग्लेशियर्स में. डिस्पाइट द लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर, इट इज वाइटल फॉर ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लैनेट्स. सिर्फ 2.5% ही जो पानी है वो पीने के लिए सही है, ठीक है. जो हाइड्रोस्फीयर है इंटरेक्ट करता है अदर कंपोनेंट्स के साथ अर्थ के, जैसे एटमॉस्फेयर है, जियोस्फीयर है. इन्फ्लुएंसिंग में क्लाइमेट्स भी इंक्लूड होता है, वेदर है, और इवन द शेप ऑफ द लैंड थ्रू इरोजन एंड डिपोजिशन, ठीक है. नेक्स्ट आता है फ्रेश एंड सैलिन वाटर. सो फ्रेश और सैलिन वाटर जो है वो दो टाइप्स का होता है जो अर्थ पे फाउंड होता है. फ्रेश वाटर जो है वो आपका रिवर, लेक, ग्लेशियर में आपको मिलता है. अंडरग्राउंड रिवर आपके रिजर्वर्स हैं जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए एसेंशियल है. एग्रीकल्चरिंग में इसका यूज होता है, बायोडाइवर्सिटी में सपोर्ट करता है, ठीक है. However, जो 2.5% ऑफ अर्थ वाटर है वो फ्रेश वाटर है, और जो लार्ज पोर्शन है दैट इज ट्रैप्ड इनटू द ग्लेशियर और डीप अंडरग्राउंड, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू एक्सेस. बाकी जो पानी है वो बहुत डिफिकल्ट है कि उसको हम अपने यूज में ला सकें. ओके, दूसरी तरफ जो आपका सैलाइन वाटर है या फिर सॉल्ट वाटर कह सकते हैं, मेक अप द मेजोरिटी ऑफ द हाइड्रोस्फीयर विद ओशियन बीइंग द लार्जेस्ट रिजर्वर. जो आपका सैलिन वाटर होता है वो एक बड़ा ओशियन में मिलते हैं, ठीक है, मेजोरिटी होती है इसमें हाइड्रोस्फीयर की. सैलिनिटी जो होती है ओशियन वाटर की कम्स फ्रॉम द डिसॉल्व मिनरल्स. जो आपका सॉल्टी वाटर होता है इसमें मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट्स होता है दैट रिवर्स कैरी इनटू द ओशियन. जो रिवर होती है वो ओशियन में से कैरी करती है. जब आपकी रिवर फ्लो करती है रॉक्स के साथ, जो इरोड आपके मिनरल्स हैं जैसे सॉलिड है, क्लोराइड है, वो इवेंचुअली क्या बना देते हैं, मेक देयर वे टू द सी. ओवर टाइम सॉल्ट जो है, सॉल्ट कंटेंट इन द ओशियन एक्यूमुलेट्स एंड मेकिंग सी वाटर सॉल्टी. इससे क्या होता है कि जो पत्थर जब रिवर के साथ फ्लो होके आते हैं उसमें आपके सोडियम और क्लोराइड मिक्स होते हैं जिससे आपका सॉल्ट वाटर बन जाता है, ठीक है. मेजर वाटर बॉडीज, ठीक है. सो जो अर्थ है वो कवर्ड है सेवरल लार्ज वाटर बॉडीज से. प्राइमरी 5 ओशियंस होते हैं, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक और साउथर्न ओशियंस. ये जो ओशियंस है आपस में इंटरेक्ट करते हैं, फॉर्मिंग अ ग्लोबल वाटर सिस्टम आपका बनाते हैं जो सपोर्ट करते हैं मैराइन लाइफ को, रेगुलेट करते हैं क्लाइमेट को और प्ले करते हैं सिग्निफिकेंट रोल इन द वाटर साइकिल में. ओके, सो फर्स्ट वन इज पैसिफिक ओशियन. सो पैसिफिक ओशियन जो है लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशियंस है. इस फैला हुआ है आर्कटिक से इन द नॉर्थ से लेकर साउथर्न ओशियन नियर अंटार्कटिका तक. ये कवर करता है 63 मिलियन स्क्वायर मील्स और कंटेन्स इसमें होता है 50% ऑफ अर्थ ओशियन वाटर. पैसिफिक जो है वो होम होता है टू न्यूमरस आइलैंड्स का, जिसमें आपके फिलीपींस आते हैं, हवाई इंक्लूड होता है, जापान. फीचर्स हैं मैराइन ट्रेंच के और डीपेस्ट पॉइंट होता है वर्ल्ड का, ठीक है. सेकेंड वन आपका आता है अटलांटिक ओशियन. सो आपका जो अटलांटिक ओशियन है सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन है, स्पैनिंग फ्रॉम अमेरिकन से ये फैला हुआ है
है इन द वेस्ट से लेके यूरोप और अफ्रीका तक इन द ईस्ट में। ये आपका अप्रोक्सीमेटली 41 मिलियन स्क्वायर मील्स में जो है वो कवर करता है। और इसे आप क्या बोलते हैं, रोल बोलते हैं, द रोल इन ग्लोबल ओशियंस करंट। अटलांटिक जो है उसमें डिस्टिंक्ट अंडरग्राउंड माउंटेन्स आते हैं जिसे मिड अटलांटिक रिज बोलते हैं, जो डिवाइड करता है ओशियंस को ईस्टर्न और वेस्टर्न सेक्शन में। क्लियर। थर्ड वन इज इंडियन ओशियन। सो जो इंडियन ओशियन है थर्ड लार्जेस्ट ओशियन है। ओके 27 मिलियन स्क्वायर मील्स जो है इसने कवर किया हुआ है एरिया, जिसमें आपके अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और इंडियन सबकॉन्टिनेंट जो है इंक्लूड होते हैं। ये सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इन शेपिंग द मॉनसून क्लाइमेट के लिए साउथ एशिया से लेकर, और इट इज अ क्रूशियल रूट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड के लिए ये सबसे ज्यादा क्रूशियल रूट होता है। ठीक है। फोर्थ वन आपका आता है आर्कटिक ओशियन। सो आर्कटिक ओशियन सबसे छोटा और स्लोएस्ट ओशियन होता है, कवर करता है 5.4 मिलियन स्क्वायर मील्स। ये आपका लोकेटेड है नॉर्थ पोल से लेके और जो मोस्टली कवर्ड है सी आइस से थ्रू आउट द ईयर। सालों साल यहाँ पर आइस ही गिरती रहती है। डिस्पाइट इस एक्सट्रीम कंडीशन जो आर्कटिक ओशियन है वो होम होता है यूनिक मैराइन लाइफ्स का, जिसमें आपके पोलर बियर इंक्लूड होते हैं, वॉलरसेस इंक्लूड होते हैं और बहुत सारी जो है वेल्स की स्पीसीज भी इसमें इंक्लूड होती है। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है साउथर्न ओशियन। सो साउथर्न ओशियन सराउंड आपके अंटार्कटिका के चारों तरफ साउथर्न ओशियन होता है। ठीक है। और ये जो है सबसे कोल्डेस्ट ओशियन है, अबाउट 7.8 मिलियन स्क्वायर मील्स इसने कवर किया हुआ है। ठीक है। स्ट्रॉन्ग करंट जैसे आपके अंटार्कटिका करकुम पोलर करंट जो है एक वाइटल रोल प्ले करता है ग्लोबल क्लाइमेट रेगुलेशन के लिए बाय ट्रांसपोर्टिंग कोल्ड वाटर अराउंड द कॉन्टिनेंट्स को ठंडा पानी ये प्रोवाइड कराता है। ओके। नेक्स्ट वन इज ओशियन वाटर एंड देयर सर्कुलेशन। सो जो सर्कुलेशन होता है आपका ओशियन वाटर का वो डायनेमिक प्रोसेस है, इन्फ्लुएंस जो हवा से बनता है, अर्थ के रोटेशन से, टेम्परेचर से, सैलिनिटी से। जो मोमेंट है अकर्स इन द फॉर्म ऑफ वेज, टाइड्स एंड ओशियन करंट्स की फॉर्म में ये बनता है, मूवमेंट करता है, विच है प्रोफंड। इसका इफेक्ट्स होता है कोस्टल इकोसिस्टम पर, वेदर पैटर्न पर और ग्लोबल क्लाइमेट पर। ठीक है। इसमें सबसे पहले आते हैं आपकी वेव्स। सो वेव्स जो है मोस्ट विजिबल फॉर्म होती है ओशियन वाटर मूवमेंट की। दे आर कॉज्ड बाय द विंड ब्लोइंग ओवर द सरफेस ऑफ वाटर। जो स्ट्रेंथ है हाइट वेव्स होती हैं वो विंड स्पीड पर डिपेंड करती है ड्यूरिंग द विंड ब्लो, जब हवा चलती है। सो जो डिस्टेंस होता है वो ट्रेवल करता है जिसे फेच बोलते हैं। वेजेस नॉट ओनली शेप, जो वेजेस हैं सिर्फ कोस्टलाइन को ही शेप नहीं करती लेकिन वो कंट्रीब्यूट करती हैं टू द मिक्सिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द ओशियंस। ओके। नेक्स्ट आता है फैक्टर इफेक्टिंग। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वेव्स को अफेक्ट करते हैं। सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। द अफेक्ट फॉर्मेशन ऑफ वेव्स इंक्लूडिंग इसमें विंड स्पीड आता है, डिस्टेंस आती है विंड की, ठीक है, डेप्थ आती है ओशियन की। सो वेव्स कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस अक्रॉस द ओशियंस एंड ड्यूरिंग स्टॉर्म्स दे कैन एब्जॉर्ब बिकम लार्ज एंड पावरफुल कॉजिंग कोस्टल इरोजन एंड डैमेजेस। जो वेव्स होती हैं वो बहुत लंबी लंबी चलती हैं और इन्हीं की वजह से जो है आपका इरोजन और डैमेज भी होता है। ओके। इसके बाद आपके आते हैं टाइड्स। ठीक है। सो टाइड्स जो है आपके वो रेगुलर राइज और फॉल होता है सी लेवल पर। ठीक है। जो सी है वो उसमें एकदम बड़ी बड़ी लहरें आती हैं। ठीक है। बाय ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून की वजह से जो है आपके टाइड्स आते हैं ऑन अर्थ के ओशियंस पर। जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है क्रिएट करता है एक बल्ज। ओके। ओशियन में रिजल्ट क्या होता है कि बड़े बड़े हाई टाइड्स बन जाते हैं, लो टाइड्स भी होते हैं। टाइड्स जो हैं वो दिन में 2 बार आते हैं विद द वाटर लेवल, जब आपका वाटर लेवल राइज होता है और जब वो फॉलिंग इन द प्रेडिक्टेबल पैटर्न में आता है। ठीक है। सो इसलिए आपकी टाइड्स ऊंची भी होती हैं और थोड़ी छोटी भी होती हैं। फैक्टर्स क्या है टाइड्स को जो अफेक्ट करते हैं, जो हाइट और टाइमिंग होती है टाइड्स की वो इन्फ्लुएंस करती है बाय द पोजीशन ऑफ मून की पोजीशन बताएगी, तो वो टाइड्स उस वे में आपकी आएंगी। ठीक है। जो आपका सन का ग्रेविटेशनल पुल है, जो सन है अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और जो शेप होती है कोस्टलाइन की ड्यूरिंग स्प्रिंग टाइड्स जो होती हैं वो आपकी अर्थ, मून और सन की वजह से अलाइन होती हैं। टाइडल रेंज जो है वो बहुत ग्रेटेस्ट होती है। कन्वर्सली जो नीप टाइड्स हैं वो आपकी मून और सन की वजह से आती हैं एट द राइट एंगल टू ईच अदर, जब वो एक राइट एंगल में होते हैं, प्रोड्यूसिंग स्मॉलर टाइडल डिफरेंसेस, और यही जो है आपका डिफरेंस होता है टाइड्स का। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है
इंपॉर्टेंस ऑफ टाइड्स, तो टाइड्स की जरूरत क्यों पड़ती है? सो जो टाइड्स हैं क्रूशियल रोल प्ले करती हैं मैराइन इकोसिस्टम में बाय फ्लशिंग न्यूट्रिएंट्स इनटू कोस्टल वाटर्स एंड प्रोवाइडिंग फीडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर मैराइन लाइफ के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराते हैं। ये इन्फ्लुएंस होती हैं ह्यूमन एक्टिविटीज में, जैसे फिशिंग है, नेविगेशन है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हैं, ठीक है, लाइक सर्फिंग। ओके, नेक्स्ट आपका आता है ओशियन करंट्स। सो ओशियन करंट जो है कंटिन्यूअस और डायरेक्ट मूवमेंट है सी वाटर का, ड्राइवन बाय फैक्टर्स सच एज विंड, द रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड द डिफरेंस विद द वाटर टेम्परेचर एंड सैलिनिटी। ओशियन जो है कंटिन्यूअस और डायरेक्ट मूवमेंट होता है सी वाटर का, किसकी वजह से आता है? विंड, हवाओं की वजह से, रोटेशन होता है अर्थ में, ठीक है, डिफरेंस होता है वाटर टेम्परेचर में। जो करंट आपका कैन बी सरफेस करंट विच अफेक्ट द अपर लेयर, जो आपका ओशन है उसकी अपर लेयर को अफेक्ट करता है करंट, और डीप वाटर करंट जो होता है वो मूव कराता है कोल्ड और डेंस वाटर को अक्रॉस द ओशियन फ्लोर की साइड, ठीक है। अब इसके बाद आपके आते हैं टाइप्स ऑफ ओशियन करंट्स के टाइप्स क्या हैं? दो तरीके के टाइप्स होते हैं ओशियन करंट के, सरफेस करंट और डीप वाटर करंट। सरफेस करंट क्या है? ये जो करंट है ये ड्राइव करता है विंड के थ्रू और ट्रेवल करता है अक्रॉस वास्ट डिस्टेंस। अ वेल नोन एग्जांपल जो है आपका गल्फ स्ट्रीम, अ वार्म करंट that flow from the Gulf of Mexico across the Atlantic Ocean, bringing warm to the coastal of the Europe। जब आपकी गर्म हवाएं चलती हैं, जब गर्म आपका करंट फ्लो करता है तो वो गल्फ से लेकर और अटलांटिक तक, ओशियन तक फ्लो करता है, और ये किसकी वजह से होता है? सरफेस करंट की वजह से, ठीक है। सेकेंड आपका डीप वाटर करंट। सो ये जो करंट है इसको आप थर्मोमोहलीन सर्कुलेशन बोल देंगे, जो ड्राइव करता है बाय द डिफरेंस इन द वाटर टेम्परेचर एंड सैलिनिटी। कोल्ड डेंस वाटर सिंक जो है, वाइल वार्म वाटर जो है राइज हो जाता है, जिससे आपका ग्लोबल सर्कुलेशन होता है पैटर्न, जो हेल्प करता है रेगुलेट करने के लिए अर्थ के क्लाइमेट को, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस क्या है ओशियन करंट्स की। सो जो ओशियन करंट्स हैं वो एसेंशियल है रेगुलेटिंग अर्थ क्लाइमेट को रेगुलेट करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हीट को फ्रॉम द इक्वेटर से टू द पोल्स। दे ऑल्सो सपोर्ट मैराइन लाइफ को सपोर्ट करते हैं बाय मूविंग न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन रिच वाटर अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ओशियंस। बिना ओशियन करंट के बहुत सारे जो कोस्टल रीजन्स हैं वो एक्सपीरियंस करेंगे मोर एक्सट्रीम क्लाइमेट्स, ठीक है। So this chapter is finished now. Okay, let us see the brush up of this chapter. जो आपका अर्थ हाइड्रोस्फीयर है उसमें फ्रेश वाटर और सलाइन वाटर दोनों इंक्लूड होते हैं। ओशियन की रोल प्ले करता है रेगुलेट करने के लिए अर्थ के क्लाइमेट को, और सपोर्ट करता है मैराइन इकोसिस्टम। वेव्स, टाइड्स और जो करंट है ये जरूरी है डिस्ट्रीब्यूटिंग न्यूट्रिएंट्स के लिए और मेंटेन करने के लिए मैराइन लाइफ को। टाइड्स आर कॉज्ड, क्यों बनते हैं टाइड्स? ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन की वजह से टाइड्स आपकी फॉर्म होती हैं, ठीक है। सुनामी आपकी क्यों आती है? क्योंकि जो अंडरग्राउंड वाटर होता है कॉज्ड बाय अंडरग्राउंड वाटर अर्थक्वेक की वजह से, और जो आपका सिग्निफिकेंट डिस्ट्रक्शन होता है कोस्टल रीजन में, ठीक है। सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। सो थैंक यू।